जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आप सब जानते हो कि एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एनडीए वगैरह में आपके या पीसीएस वगैरह में ज़्यादातर उनको एंशियंट हिस्ट्री से खोद के क्वेश्चन निकालने की आदत होती है। तो आपको लास्ट तक देखना है एक एक चीज़, और आपके लास्ट तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहो तो आपने पहले देखे ना हो। कुछ हो सकते हैं जो आपके पहले जान पहचान के हो, लेकिन कुछ एकदम नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखना है। सब आपके ज़्यादातर यूपीएससी लेवल के एनडीए के होंगे, ठीक है। आपको आखिरी तक बस बने रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले तो आपको खुद ही आंसर देना होगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपका जो अल्टरनेट नेम था वो क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका दूसरा नाम भी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, आपसे कहा है इन विच मॉडर्न डे कंट्रीज डिड द मेजोरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट। तो क्या है इसका, इंडिया एंड पाकिस्तान। बाकी ऑप्शन भी है, हम लोग सही वाले को देखेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। यहीं पर मेजरली सारी सिटीज आपकी है ना, आपकी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। इसके बाद आपका क्या है, अब इसमें कह रहे हैं विच रिवर वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो कौन सी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, इंडस है। तो आपको याद रखना है कौन सी है, इंडस है, ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद आपसे कहा है, क्वेश्चन है द सिटी ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे के कहाँ पर है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, या फिर आपकी बांग्लादेश में। तो सब याद रखना, इसका आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। अभी देखो, किसी लोगों को लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, तो शुरुआत में आसान आते ही हैं, अभी आगे आप जैसे धीरे धीरे बढ़ोगे अच्छे क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया गया, बताओ इसका क्या होगा। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका जो प्राइमरी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, या फिर नोमैडिक हर्डिंग। तो इसमें आप लगाओगे एग्रीकल्चर, तभी वो लोग नदी के किनारे भी रहते थे। थोड़ा आप इससे भी सेंस लगा सकते हो। अब इसके बाद क्या है, विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपुल इन राइटिंग। मतलब कौन सी स्क्रिप्ट वो लोग यूज करते थे। तो अभी तक हम जान ही नहीं पाए उनकी कौन सी स्क्रिप्ट है। तो ना ही संस्कृत है, ना ही प्राली है, ना ही ब्राह्मी है, आपकी है हड़प्पन स्क्रिप्ट। याद रखना है कौन सी, हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब इसमें कह रहे हैं विच एनिमल वॉज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन है जो उनकी सील्स में ज़्यादातर आपको मिलेगा, तो वो आपका है बुल। याद रखना है कौन, बुल, बुल आपको मिलेगा। अब इसमें आपसे कह रहे हैं ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर इन मोहनजोदारो वॉज लाइकली यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, रॉयल गैदरिंग, पब्लिक बाथ, या फिर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो जो ग्रेट बाथ था वो हमेशा रिलीजियस सेरेमनी के लिए यूज किया जाता था, ऐसा मतलब मानना है ना, यही मेन आपका आंसर होगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, ये व्हाट एविडेंस सजेस्ट अ वेल प्लान्ड अर्बन लेआउट इन द सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई नैरो विंडिंग स्ट्रीट ये तो बेकार है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम नहीं, वेल प्लान्ड होने का मतलब है ग्रिड लाइक स्ट्रीट पैटर्न, ग्रिड लाइट स्ट्रीट पैटर्न ये होगा। अच्छे मतलब समझ लो जो रोड बनी थी वो अच्छे से स्ट्रीट पैटर्न में बनी थी, कोई बेकार नहीं था, ठीक, इसलिए तो वेल प्लान्ड किया गया है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर हैविंग नो सोशल हायरार्की, अ रिजिड कास्ट सिस्टम, जेंडर इक्वलिटी या मोनार्की। तो नो सोशल हायरार्की, भाई सोशल हायरार्की जो थी वो वहां पर बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, सोशल हायरार्की नहीं थी, आपको याद रखना है। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट मटेरियल वाज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड पोट्री ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेनली कौन सा यूज होता था ये सब बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज होगा आपका, ठीक है, ब्रॉन्ज वही है। अब इसमें क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर इंडस वैली सिटी। कौन मेजर इंडस वैली सिटी नहीं है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, कालीमंगा। जो आपकी उरूक है
ये नहीं है, उरूक जो है ये आपकी नहीं है। हड़प्पा आपकी, आप सब लोग जानते हो कौन कहाँ पर है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया, वॉट एडवांस फीचर वॉज फाउंड इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ओपन सीवेज कैनाल्स, इंडोर टॉयलेट्स कनेक्टेड टू सीवर सिस्टम, वाटरफॉल्स, या फिर अंडरग्राउंड रिवर्स। तो आप लिखोगे इसमें इंडोर टॉयलेट थे जिनको सीवर सिस्टम से कनेक्ट किया गया था। बहुत मतलब समझ लो एकदम एक नंबर की सभ्यता थी। अभी तक इतनी मैनेज सिविलाइजेशन हम लोगों को अभी तक नहीं बन पाए हम लोग भी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड, कब डिक्लाइंड हुई थी इसमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर लोग 1500 BCE को मानते हैं। अब BC और BCE में किसी को अगर कुछ डिस्टर्बेंस है या नहीं पता तो सिंपल सा, BC अगर कहीं लिखा हो तो वो बिफोर क्राइस्ट है, लेकिन NCERT वाली किताबें ये नहीं यूज़ करती। कोई NCERT पढ़ता है तो वो लोग लिखते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा या फिर कॉमन एरा। किसी भी रिलीजन को कोई महत्व उसमें नहीं दिया जाता, ठीक है। इसलिए बिफोर क्राइस्ट या फिर एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट वाली चीज़ें इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको अगर कोई क्या कहते हैं NCERT की बुक होगी तो उसमें BCE लिखा होगा, बिफोर कॉमन एरा। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेटल आज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपुल? तो भाई उनको क्या नहीं पता था, उनको आयरन नहीं पता था, बाकी हर चीज़ पता थी, आयरन में उनका कुछ मामला नहीं बैठ पाया था या फिर उनको मिला नहीं था। वॉट टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो वहाँ पर कैसी थी, वहाँ पर बताते हैं मोनार्की तो थी, ठीक है, मोनार्की थी वहाँ पर, आपको याद रखना है। अब इसमें लिखा हुआ है द ट्रेड ऑफ द इंडस वैली पीपुल एक्सटेंडेड टू, किसके साथ था? मेसोपोटामिया, चाइना या इजिप्ट? तो इन सबके साथ था, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सबके साथ होता था, ठीक है। सबकी ये तीनों सभ्यता समकालीन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, लेकिन तीनों गांव की सभ्यता थी, केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था जो आपकी शहरी सभ्यता थी, यानी कि अर्बन। अब यहाँ पर दिया है, वॉट रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? वैदिक रिचुअल्स, योगा, फायर वर्शिप, नो क्लियर एविडेंस ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस। अब क्या रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, इसका कोई एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेड इन द 20th सेंचुरी बाई, ये आपके कौन थे? मोर्टिमर व्हीलर। कौन था? सर मोर्टिमर व्हीलर, आपको याद रखना, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच रिवर इज कंसिडर टू बी द पॉसिबल लोकेशन ऑफ द लॉस्ट सरस्वती रिवर? जिसको अब तो मान भी लिया गया कि सरस्वती रिवर थी पक्का, ठीक है। तो वो जगह कौन सी? घग्गर हकरा जो है ये आपकी जगह है मेनली, घग्गर हकरा यही मेनली जगह है। ये जो है इसको माना जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी हो सकती है, जो कि अब विलुप्त हो गई है। थैंक यू सभी को जो अभी तक यहाँ पर हमारी क्लास के लिए रुके, और जो जिसको अभी तक लेक्चर अच्छा लगा है वो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको सब्सक्राइब भी कर देना है, लाइक करें चैनल को, और बी प्रिपेयर्ड रहें। जिसके भी एग्जाम है वो अपने एग्जाम्स के लिए बी प्रिपेयर्ड लगें। किसके लिए? फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि भाई अपने लिए तो आपको रहना है, फिर जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके लिए आपको रहना ही है, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। तो आप सबको पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।